30 pouches for 70,000 won. And each time the profit increased, the number of pouches increased to 48, 54, and now 60. In addition, the price has been lowered to 1/10 of the original price. Thanks to that, more consumers wanted to purchase Atomy Hemohem, and now it stands tall as Atomy Hemohem. What kind of legacy will Hemohem continue to create in the future? Only for immunity. Atomy Hemohem. बहुत समय पहले जब धरती बनी और बदलती रही, अपने विशाल परिदृश्यों के अंदर गहरे रहस्य छुपाए समय के साथ लाखों सालों में भारत एशिया की ओर बढ़ा, जिससे एक महान टकराव हुआ। इस शक्ति से भव्य हिमालय का निर्माण हुआ, जो प्रकृति के अनकहे रहस्यों का एक किला बन गया। ये ऊंची चोटियां आकार लेने लगी, आसमान को छूने की कोशिश करती, प्राचीन शक्तियों के रूप में खती है। समय की तरह ही विशाल और अटल गर्मियों में जब सूरज ऊंची चट्टानों को गर्म करता, एक रहस्यमय काले रंग का पदार्थ चट्टानों से बहने लगा, जो धरती के सबसे गहरे खजाने से जन्मा था। इसकी शक्ति की कहानियों से आकर्षित होकर खोजकर्ता सुबह की पहली किरणों के साथ निकले। प्रकृति के इस छुपे हुए उपहार की तलाश में ऊंचाइयों को पार करते महान हिमालय के जंगलों में बंदरों ने इस रहस्यमयी गहरे काले पदार्थ को पाया और जिज्ञासा से उसे खा लिया। जल्द ही वे बदल गए, ऊर्जा, ताकत और जीवन शक्ति से भर गए, पहले से भी ज्यादा खेलते और शक्तिशाली हो गए। दूर से मनुष्य हैरानी से देखते रहे, इस रहस्यमयी पदार्थ की शक्ति को देखकर चकित होते रहे, सोचते रहे इसमें कौन सी गुप्त शक्ति है। और इस तरह यात्रा शुरू हुई। उन्होंने इस काले अमृत को इकट्ठा करना शुरू किया, यह मानते हुए कि यह शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करने की शक्ति रखता है। एक आयुर्वेदिक गुरु जो प्राचीन कलाओं में निपुण था, इस पदार्थ को मिश्रण करके तैयार करने लगा। सावधानी पूर्वक हाथों से इस पदार्थ का अंतिम शक्तिशाली रूप तैयार किया गया। स्वास्थ्य और शक्ति का उपहार, जिसे सावधानी से उन तक पहुंचाया गया जो इसकी शक्ति को पाने की इच्छा रखते थे। दूर दूर के लोगों को यह दिया गया, वे भी इससे मजबूत बने, इस पहाड़ों के रहस्य से ऊर्जा पाई। यह रहस्य आयुर्वेद के प्राचीन साहित्य में अंकित किया गया, यहाँ तक कि महान राजा सिकंदर ने इसे अपने योद्धाओं के साथ साझा किया। अपनी सेना को किसी भी चुनौती को पार करने की ताकत दी। नई शक्ति और जोश के साथ उसके सैनिक अजेय हो गए, एक के बाद एक जीत हासिल करते गए धरती और समुद्र के पार। विद्वानों जैसे एरिस्टोटल ने भी इस पर ध्यान दिया, इसके लाभों को प्राचीन दस्तावेजों में लिखा। सदियां बीती, पीढ़ियां उठी और गिरी, फिर भी यह कहानी चलती रही। इन पहाड़ों की तरह ही अनंत हिमालय की चोटियां शांत आभा के साथ खड़ी हैं, एक विरासत की गवाह, एक शक्ति जो फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही है। और इन प्राचीन चोटियों के दिल से उठता है शिलाजीत, जो अब एटॉमी के GSGS ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स सिस्टम के माध्यम से दुनिया तक पहुंचता है। भारत में गर्व से बना है एटॉमी शिलाजीत कैप्सूल, जो दुनिया को शक्ति, ऊर्जा और नई आशा प्रदान कर रहा है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। लोग उन्हें दादी माँ कहते थे। उम्र ज्यादा थी, लेकिन सेहत इतनी स्ट्रॉन्ग कि सब हैरान थे। गांव के लोग पूछते, दादी माँ, आप हमेशा इतनी एनर्जेटिक कैसे? तो दादी माँ का एक ही जवाब होता, मेरा राज है ये मोरिंगा। रोज सुबह वो इसके पत्ते लेती और अपनी सेहत का ख्याल रखती।
आज हम शहर में रहकर नेचर से दूर हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स वही हैं। थकान, कमजोरी, कम इम्यूनिटी। अब दादी माँ का वही राज आप तक लेकर आया है एटोमी मोरिंगा। नेचुरल इम्यूनिटी सपोर्ट, बॉडी डिटॉक्स और बेहतर डाइजेशन, डेली एनर्जी, बिना किसी साइड इफेक्ट, 90 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस। सेहत का असली राज कभी बदला नहीं, सिर्फ हमने उसे भुला दिया था। अब वक्त है वापस नेचर की तरफ लौटने का। स्टार्ट योर हेल्दी जर्नी विद एटोमी मोरिंगा टुडे। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। लोग उन्हें दादी माँ कहते थे। उम्र ज्यादा थी, लेकिन सेहत इतनी स्ट्रांग कि सब हैरान थे। गांव के लोग पूछते, दादी माँ, आप हमेशा इतनी एनर्जेटिक कैसे? तो दादी माँ का एक ही जवाब होता, मेरा राज है ये मोरिंगा। रोज सुबह वो इसके पत्ते लेती और अपनी सेहत का ख्याल रखती। आज हम शहर में रहकर नेचर से दूर हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स वही हैं। थकान, कमजोरी, कम इम्यूनिटी। अब दादी माँ का वही राज आप तक लेकर आया है एटोमी मोरिंगा। नेचुरल इम्यूनिटी सपोर्ट, बॉडी डिटॉक्स और बेहतर डाइजेशन, डेली एनर्जी, बिना किसी साइड इफेक्ट, 90 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस। सेहत का असली राज कभी बदला नहीं, सिर्फ हमने उसे भुला दिया था। अब वक्त है वापस नेचर की तरफ लौटने का। स्टार्ट योर हेल्दी जर्नी विद एटोमी मोरिंगा टुडे। Hello. Today, I'm going to use Atomy Hemohim's numbers for fact-checking. Why fact-check? For good products, facts are enough. Okay then, let's go through the numbers of Atomy Hemohim. It all began with 8 years of Korea Atomic Energy Research Institute's research projects. A shocking amount of 5 billion Korean won was invested as research funding, but a small amount to kick off the beginning of immunity. Researching tirelessly paid off. In South Korea, USA, Japan, 4 European countries, and more, with the acquisition of 21 patents worldwide. In South Korea, it is the first individually approved health functional ingredient that improves the immune system. USA, Singapore, Australia, Mexico, Russia, etc. The world is already experiencing the new immunity of Hemohim.
They know what's good. Number 1 for single product sales in the industry for 7 consecutive years. 220 million packages per year. 7 packages per second even now. 419 boxes of Hemohim are sold every hour. Experience the power of immunity shown by these various numbers. Only for immunity. Anime Hemohim. सभी पार्टिसिपेट को आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? यस मैम। हेलो हेलो मैम। यस यस। तो हाँ जी, तो नमस्ते। आप सभी के पार्टिसिपेट आ गए आज के लिए? किसी को बुलाना हो तो बुला लीजिएगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। मैं मृणाल खरवड़े बात कर रही हूँ नागपुर से। हेलो हेलो, आवाज? मैम यू आप आर लोग ऑडिबल टोटली, आवाज प्लीज डोंट। ना? बहुत अच्छे से आवाज आ रही है, गो अहेड। ओके ओके। हाँ, तो मैं मृणाल खरवड़े बात कर रही हूँ नागपुर से। और आज जो हमारा प्रोडक्ट नॉलेज सेशन है, इसके बारे में हम एक ऐसे हस्ती को सुनने जा रहे हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो न्यूट्रिशन दुनिया में चर्चा का विषय बनता जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि आज के हमारे लाइफस्टाइल में न्यूट्रिशन कितना जरूरी है। और ये जो न्यूट्रिशन है, हर दुनिया में हर जगह चर्चा का विषय बन रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। तो आज जो हमारे स्पीकर है, हमारे इसके सेल्स मास्टर डॉक्टर स्वाति गिरी। तो इनसे हम लोग कुछ सुनेंगे और समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं डॉक्टर स्वाति जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। तो जैसे कि डॉक्टर स्वाति गिरी पिछले 28 साल से आयुर्वेद के एक्सपीरियंस से कैंसर का इलाज कर रही है सभी का। और वो साथ ब्यूटी थेरेपिस्ट है, योगा एक्सपर्ट भी है, नाड़ी परीक्षण में उनका स्पेशलाइजेशन है। और पिछले 28 साल से नाड़ी परीक्षण करके जो भी कैंसर सर्वाइवर है उनका वो इलाज कर रही है। और इम्यूनिटी पर भी बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि उनका ये जो है उसमें भी दिया गया है। लेकिन मैं कई सालों से उनसे जुड़ी हूँ और मैंने प्रत्यक्ष रूप से उनको देखा है। मैंने खुद उनसे ट्रीटमेंट भी की है और साथ साथ मैं इससे भी जुड़ी हूँ। और उनके बारे में मैं एक बताना चाहूंगी आपको कि 1000 से भी ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम उन्होंने लिए हैं। और 2022 का नागपुर से जो वुमेन ऑफ ईयर का अवार्ड भी उनको मिला है। आयुर्वेद से जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको ठीक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज जो हम लोग लाइफस्टाइल जीते हैं, तो ये लाइफस्टाइल ही हमारा डिसीज बनते जा रहा है। जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, आर्थराइटिस, स्किन डिफॉर्मेशन, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी और अन्य सारे जो भी डिसीज होते हैं हमें, तो ये सारे के सारे हमारे लाइफस्टाइल से होते हैं या तो जेनेटिक होते हैं। तो इसके बारे में डॉक्टर स्वाति जी से मैं कहूंगी कि आप जल्द से जल्द अपना ये चालू कीजिए और हमें मार्गदर्शन कीजिएगा। डॉक्टर स्वाति। यस, थैंक यू सो मच मृणाल जी, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। थैंक यू सो मच। सो वंस अगेन वेलकम टू दिस पर्टिकुलर product training session presented by Atami. Thank you so much once again. मैं चाहूंगी कि जितने हो सके अपने अपने ब्यूटीफुल फेसेस मुझे दिखाइए, ताकि मुझे एक एनर्जी आ जाए और एक एनर्जेटिक माहौल के साथ हम आज न्यूट्रिशन के बारे में सुनेंगे। हाँ, ओनली न्यूट्रिशन नहीं, ये तो ग्रीन न्यूट्रिशन, राइट? ग्रीन न्यूट्रिशन के बारे में बहुत चर्चा चल रही है, ऐसे हमने देखा है। अभी देखो जमाना बदलते जा रहा है। एक जमाना था जब सिर्फ अरे बहुत मोटी हो रही हूँ, थोड़ा सा मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हो क्या, या मोटी हो रही हूँ मैं फॉलो कर रही हूँ लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है।
ऐसी कुछ चर्चाएं चलती थी। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन आजकल कैसी चर्चाएं हो रही है? तुम्हारा गट हेल्थ प्रॉपर है, राइट? आपका लीवर ठीक से काम कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन के बारे में, जैसे मृणाल जी ने अभी बताया कि न्यूट्रिशन के बारे में जब भी थाली में कुछ आता है, फॉर एग्जांपल हम कहीं आउटिंग के लिए गए हैं, होटलिंग कर रहे हैं, और थाली में जब भी कोई कुछ आ जाता है तो हम ये सोचने लगे हैं कि ये मेरे सेहत के लिए अच्छा है क्या? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेहत के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सेहत के बारे में भी सोचते हैं। तो इन सारी चीजों को एक साथ इकट्ठे करते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना ग्रीन न्यूट्रिशन के बारे में बताएं। क्या ख्याल है आप लोगों का? ग्रीन न्यूट्रिशन, यस, ये ग्रीन न्यूट्रिशन जो है ना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने से लेकर हर तरीके से। अगर हमारे अंदर कुछ इंफ्लेमेटरी कंडीशन चल रही है तो उसको कम करना है, या ब्लॉटिंग हो रही है, या आपका वजन एकदम से बढ़ रहा है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, हर जगह पे ये ग्रीन न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं। ये ग्रीन न्यूट्रिएंट्स होते कहाँ हैं? आजकल आपने देखा होगा जो एकदम स्टार होटल्स होते हैं या फिर आईटी सेक्टर में, उनको स्पेशली ग्रीन न्यूट्रिएंट्स का मतलब डाइट दिया जाता है। मेरी बेटी आईटी सेक्टर में काम करती है, वो मुझे बताती है कि माइक्रो ग्रीन न्यूट्रिएंट्स अभी बहुत ज्यादा पैमाने पे अभी आ रहे हैं, जो कि छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल। आपने कभी नेट पे डाल के देखिए माइक्रो ग्रीन न्यूट्रिएंट्स, तो आपको वो पता चलेगा कि छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, बिल्कुल जो प्लेट में भी उग जाते हैं, पानी में उग जाते हैं। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स को ये करते हुए बहुत लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर दिया है। आप देख सकते हो नेट पे बहुत सारी इसके लिए जानकारी है। लेकिन हाँ, ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। पता है, ये जो माइक्रो ग्रीन्स होते हैं ना, ये माइक्रो ग्रीन्स मतलब जो हमारे हम लोगों को जो जरूरत होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 40 टाइम्स ज्यादा मिलता है। कहाँ से? माइक्रो ग्रीन से, जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट पॉसिबल टू अफोर्ड बाय कॉमन मैन। बिल्कुल जो कॉमन मैन है उनको ये पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को, और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। काफी महंगी चीजें होती है ये। तो क्या महंगी चीजें हैं इसलिए हमने अपने सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना है? बिल्कुल नहीं। थैंक्स टू एटमी, उन्होंने आपके पॉकेट को जो बहुत ही इजीली अफोर्डेबल है, ऐसी रेंज में इतने बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स हमें दिए हैं कि क्या बताऊं। उसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये माइक्रो ग्रीन्स क्या काम करते हैं, क्लोरोफिल हमारे बॉडी पे किस तरीके से असर करता है, और वो होने की वजह से हमारी बॉडी कैसे एनहांसमेंट में जाती है। ठीक है, एक्चुअली सेलुलर लेवल पे अगर काम करना है तो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। सेहत सिर्फ मतलब आपके सिस्टम ठीक है ये इससे नहीं होती है। आपके सेलुलर लेवल पे जैसी आपकी हेल्थ है वही रिफ्लेक्ट होती है आपके हर ऑर्गन में, आपके हर सिस्टम में, आपके हर टिश्यूज में। तो सबसे हमारे बॉडी में सबसे माइन्यूट पार्ट कौन सा है? सेल्स। और सेल्स की अगर हेल्थ अच्छी है तो डेफिनेटली हमारी भी हेल्थ बेहतरीन हो सकती है। ओके, ये क्यों जानने की जरूरत पड़ रही है, क्यों न्यूट्रिशन के बारे में हमें बात करने की जरूरत पड़ रही है? बिकॉज आजकल लाइफस्टाइल डिसीजेस बहुत बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पे लाइफस्टाइल डिसीजेस नहीं है। क्या ख्याल है आपका? सही जा रही हूं मैं?
राइट? एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पे आपको डायबिटीज या बीपी या थायराइड या हार्मोनल इम्बैलेंस या आर्थराइटिस या ओबेसिटी या फिर इनफर्टिलिटी, कितने सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस हमें मतलब पीछा कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? इसके लिए 2 रीजंस होते हैं। एक तो टॉक्सिसिटी, मतलब जो भी हम कुछ खा रहे हैं उससे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, इवन हम जो एलोपैथिक की दवाइयां ले रहे हैं, कंट्रोलिंग पिल्स, उससे भी हमारी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। ऐसे में वो डिटॉक्स करना बेहद जरूरी होता है। वो डिटॉक्स अगर नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में वो टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और एक एक डिसीज को इनविटेशन देना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही हम अपने लाइफस्टाइल डिसीजेस के साथ जूझ रहे हैं। इलाज तो हो रहा है, लेकिन क्या सेहत वापस आ रही है आपकी? डायबिटीज के लिए कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रहे हो, कंट्रोलिंग पिल्स ले रहे हो, लेकिन आज मुझे डायबिटीज से मैं पूरा छुटकारा पा लिया हूँ, ऐसे हो रहा है क्या? मतलब सेहत वापस नहीं मिल रही है। इलाज हो रहा है, सेहत वापस नहीं मिल रही है। इलाज के मायने ये है कि आपको सेहत भी मिले, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज हमने वो टॉक्सिन्स बाहर निकाले ही नहीं है ना? और साथ में दूसरी एक चीज आ रही है कि न्यूट्रिशन कम पड़ रहा है। आप बोलोगे कि मैडम हम तो सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सलाद, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खाते हैं, पेट भर रहा है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं कंप्लीट हो रहे हैं। पेट तो भरा जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि अनाज का एक भी दाना ऐसा नहीं है जो केमिकल से भरा हुआ नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? और आपके सामने देखो, फल, जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं वो समय से पहले ही पककर आ रहे हैं। इसका मतलब ही ये है कि एक भी फ्रूट ऐसा नहीं है जो कार्बाइड से गुजर के हम तक नहीं आ रहा है। कितनी सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमें बता रही है कि यहाँ पे इस तरीके के फ्रूट्स, ये फ्रूट्स खाने से मौत हो गई, ये मतलब खाना खाने से मौत हो गई। ये तो मौत होना एकदम एक्सट्रीम हो गया, बट रोज हम थोड़ा थोड़ा मार रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम तो आम खा रहे हैं, नहीं, उसमें जो केमिकल्स है वो भी कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है क्या कि आपको कुछ खाना ही नहीं है? सॉरी, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि आम मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद है, वो अवॉइड करो कैसे बोलूंगी मैं? बिल्कुल खाना है, लेकिन आपके पास एक शील्ड होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके जो अकोमोडेटेड टॉक्सिन्स है वो बाहर निकले और जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो भी मिले। ऐसा अगर प्रॉपर कॉम्बिनेशन आपको मैं बता दूं आज तो चलेगा, जिससे आपके टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाएंगे और आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए देखते हैं, 1-2 मिनट दे दीजिए मुझे, ताकि मैं मेरी स्लाइड यहाँ पे शेयर करूं के क्या मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? माई स्क्रीन इज विजिबल? ओके ओके ओके, चलो। तो आज हम देखते हैं कि ग्रीन न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं और ग्रीन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और हमारे बॉडी को किस तरीके से ये पावरफुल बना सकता है ये भी देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी हमारा द बेस्ट प्रोडक्ट स्पारुलिना। स्पारुलिना ये एक्चुअली सुपर फूड
बता दिया गया है। और इसकी हिस्ट्री 3.6 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री है। आपने कछुए देखे? कछुए कितने दिन तक जिंदा रहते हैं? उनकी लाइफ स्पैन कितनी रहती है? मिनिमम 300 से 500, राइट? क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर ये स्पारुलिना खाते रहते हैं। पुराने जमाने में जो ढाल बनाई जाती थी वो वो कछुए की पीठ जो होती थी उससे बनाई जाती थी। मतलब इतनी जबरदस्त रहती है उसकी पीठ कि उससे ढाल भी बना सकते हैं, राइट? तो ऐसी ही ढाल हमारे बॉडी पे स्पारुलिना की वजह से आ सकती है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये एक्चुअली अल्कलाइन वाटर में जिसका पीएच वैल्यू 9 to 11 है, ऐसे अल्कलाइन वाटर में कल्टीवेट किया गया है। आप अगर देखोगे ना बाहर जाके कि स्पारुलिना लेना है, अगर किसी भी केमिस्ट के पास जाओगे आप या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे तो वो एक नहीं 50 कंपनी के आपके सामने रख देगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ हमारे अटमी का जो स्पारुलिना है वो इतना बेहतरीन है और इतना अलग है। वो कैसे अलग है ये मैं बताना चाहूंगी। दूसरे स्पारुलिना पता नहीं कौन से वाटर में कल्टीवेट किया गया है, आई डोंट नो, बट अटमी का स्पारुलिना जो है वो हमने अल्कलाइन वाटर में कल्टीवेट किया है। क्यों? क्योंकि जब भी क्लोरोफिल हम यूज करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं, तो थोड़ी बहुत एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिक लेवल बढ़ती है, तो वो ना बढ़े इसलिए अल्कलाइन वाटर में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। आपने देखा होगा हरी सब्जियां जब भी आप खा रहे हो तो थोड़ी सी डकार आती है, जैसे कि पर्टिकुलरली हरे पत्ते की सब्जियां सब बहुत ज्यादा खा ली हमने तो डकार आती है। वो क्यों? इसीलिए क्योंकि अंदर ब्लोटिंग एसिडिक लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से कुछ लोगों को आता है, हर एक को आता है ऐसा मेरा कहना नहीं है, ठीक है? और साथ ही में WHO एंड FAO मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड, ये जो है इन्होंने इसको रिकमेंड कर दिया गया है कि दिस इज द सुपर फूड। एस्ट्रोनॉम जो रहते हैं, जो मतलब अंतरियाल में निकल जाते हैं 2-3 महीने के लिए, वो कोई सब्जी रोटी दाल चावल या बर्गर पिज्जा लेकर नहीं जाते यहाँ से, पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 महीने तक वो कैसे जिंदा रहते होंगे? आपने कभी सुना है कि फलाना एस्ट्रोनॉम गया और वहां से आने के बाद 3 महीने के बाद वो बहुत ही थकान महसूस कर रहा था या उसकी तबीयत खराब हो गई? नेवर एवर। क्यों? क्योंकि उनको पर्टिकुलरली ये सुपर फूड स्पारुलिना दिया जाता है। ये नासा ने रिकमेंड किया है कि ये एक सुपर फूड के तौर पे हमें लेना चाहिए। अब सिर्फ एस्ट्रोनॉम्स को ही जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, हमें भी तो जरूरत है न्यूट्रिशन की, राइट? तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारे सामने स्पारुलिना है उसके बारे में अभी थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा आपको, बट मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूंगी। तो वो स्पारुलिना किस तरीके से हमारे बॉडी में काम करता है वो हम देखते हैं। एक्चुअली इसमें एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, न्यूट्रिएंट्स तो है ही, लेकिन साथ में ये लीवर को प्रोटेक्शन देकर डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। मतलब हमारे बॉडी में जो भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स या किसी भी किस्म का गलत कुछ खान पान किया है हमने, जैसे कि जंक फूड वगैरह, उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में आ चुके हैं वो बाहर निकालने की शक्ति इसमें है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हमारे बॉडी में हर पल ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होते रहती है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट साबित हो चुका है। और पर्टिकुलरली हमारे ब्रेनल टॉक्सिन जो होते हैं ना, उसको खत्म करने की भी इसमें पूरी शक्ति है। साथ ही में ये एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है जिसमें 50 to 70% कॉन्सेंट्रेशन में प्रोटीन पाया जाता है।
और हम लोग सब जानते हैं कि प्रोटीन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक सेल होता है जिसका आउटर लाइनिंग जो होता है वो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है? प्रोटीन से बनता है। और वही प्रोटीन अगर हमें भरपूर मात्रा में मिल रहा है तो हमारे हर एक सेल का आउटर लाइन जो है वो मजबूत बनेगा। अगर सेल्स का आउटर लाइन मजबूत बन रहा है तो डेफिनेटली टिश्यूज जो है वो भी मजबूत बनेंगे। जिन टिश्यूज से ऑर्गन बन रहा है वो ऑर्गन भी मजबूत बनेगा। और ये जो ऑर्गन्स, मजबूत ऑर्गन्स के साथ एक सिस्टम आती है, वो सिस्टम भी मजबूत बनेगी। अल्टीमेटली हमारी बॉडी अंदर से बहुत स्ट्रांग हो सकती है। पर्टिकुलरली स्पारुलिना में फाइबर बहुत ज्यादा है, 95% फाइबर्स इसमें मौजूद है, जिसके चलते हमें जो ब्लोटिंग होता है, जो कॉन्स्टिपेशन की तकरार होती है, ये सॉल्व हो जाता है हमेशा के लिए। और डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्शन पावर भी ये बढ़ा देता है, थोड़ा नहीं 95% तक। और ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम कर देता है। और इसमें जो मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स है, ओ माय गॉड, देखिए इतने सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड फाइबर्स है। देखो 18 टाइप्स के तो अमाइनो एसिड्स है। ये अमाइनो एसिड क्या चीज है भाई? ये अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के ब्रिक्स होते हैं। मतलब अगर मुझे दीवार बनानी है तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? ईंटें होती है ना, ब्रिक्स होती है ना। वैसे ही अगर प्रोटीन का कवरिंग हो रहा है तो प्रोटीन को जो रॉ मटेरियल लगता है उसे कहते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स अगर प्रॉपर तरीके से प्रचुर मात्रा में हमारे बॉडी में है तो अच्छा प्रोटीन बनने के लिए वो उसको स्टिमुलेशन देता है। अच्छा प्रोटीन बनता है तो अच्छे सेल्स बन रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं तो टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यूज बन रहे हैं तो ऑर्गन, ऑर्गन बन रहे हैं तो सिस्टम, और सिस्टम बन रही है तो पूरी बॉडी हमारी बहुत अच्छे से मजबूत तरीके से बन रही है। ओके, और इसी के साथ साथ 14 टाइप के फैटी एसिड्स हैं। ये फैटी एसिड्स क्या काम करते हैं? ये जो हमारे मतलब लिपिड होते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, उसको न्यूट्रलाइज, उसको रेगुलेट करने के लिए ये फैटी एसिड्स काम करते हैं। 13 टाइप के अलग अलग मिनरल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, फास्फोरस है, सोडियम, जिंक, सिलेरियम, देन कॉपर। कॉपर भी इसमें मौजूद है, पता है आपको? और कॉपर मैं पर्टिकुलरली क्यों बताना चाह रही हूँ, कॉपर ये एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है और मिनरल है जो कि हमारे लीवर को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? उसकी ताकत बढ़ा के। लीवर हमारे बॉडी में इतना इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन है जहां पे सारे मतलब पूरे बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन अगर आती है तो उसका पूरा असर सबसे पहले कहाँ पे वो एब्जॉर्ब करता है? हमारा लीवर। कहीं पर भी इन्फेक्शन होने दो, और वहीं से एंजाइम सिक्रीशंस भी होते हैं, वहीं से डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम होता है। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है ना, वो मल्टीपल लेवल पे काम करते रहता है। हम सोए तो भी काम करता है, हम जाग रहे हैं तो भी काम करता है। तो उसको सपोर्टिव सिस्टम देना हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि उसको सपोर्ट देना, उसको ताकत देना, ताकि वो अपनी सारी चीजें ठीक से कर पाए। और उसमें कॉपर एंड जिंक, ये दो जो मिनरल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लीवर को प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट देने में, मजबूती देने में। ठीक है, इसमें 12 टाइप के तो विटामिन है, फॉलिक एसिड है, कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन। इसीलिए देखो बीटा कैरोटीन क्या होता है, ये एक स्पेशल बालों में जो प्रोटीन होता है ना, उसका एक टाइप है बीटा कैरोटीन। और ये बीटा कैरोटीन अगर आपके बॉडी में से कम हो रहा है तो हेयर फॉल तो होगा ही होगा। अगर हेयर फॉल की ट्रीटमेंट कर रहे हो आप तो उसके साथ ये स्पारुलिना लेना बेहद जरूरी है। विटामिन ई यहाँ पे है मौजूद, विटामिन के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी कोआगुलेशन ऑफ ब्लड की सिचुएशन आती है। मतलब कोई कट हो गया
और वहां पे विटामिन के की अगर डिफिशियंसी है इस बॉडी में तो कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होते रहता है, या फिर किसी सर्जरी में कट करना पड़ता है, इंसिडेंस लेने पड़ते हैं, अगर विटामिन के डिफिशियंसी है तो सर्जरी नहीं हो पाती है, इसीलिए वहां पर भी विटामिन के की जरूरत है। तो अल्टीमेटली ये स्पाइरुलिना बहुत कमाल का काम करेगा। विटामिन B2 है, बी कॉम्प्लेक्स है, मतलब B12, B6, ये सारे बी कॉम्प्लेक्स यहाँ इसमें मौजूद है। और बी कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलरली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम में आता है। विटामिन सी अगेन ये एक बेहतरीन एंटी इंफ्लामेटरी काम करता है। इवन आजकल जो सूरज बहुत ज्यादा तप रहा है और अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ऊपर बहुत बुरा असर कर रहे हैं, तो वहां पर भी विटामिन सी जो होता है या इसमें जो क्लोरोफिल मौजूद होता है वो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो डैमेज हो रहा है हमारी स्किन या हमारे बाल, तो वहां पर भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। नियासिन है इसमें, और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं विटामिन डी, आमतौर पे विटामिन डी ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ सनलाइट में ही मिलता है, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने स्पाइरुलिना के माध्यम से भी हमें विटामिन डी प्रोवाइड किया है। एंटीऑक्सीडेंट 4 टाइप के होते हैं, जिसमें फ्लावोनॉइड भी है, कैरोटीनॉइड भी है, जिसकी चलते हम एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी इसकी कह सकते हैं। ओके, हाईली न्यूट्रिशियस होने की वजह से माल न्यूट्रिशन जहां पर भी हो रहा है वहां पे आप रिकमेंड कर सकते हो। हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए इसका काम हो सकता है। बहुत ही फाइबर्स इसमें मौजूद होने की वजह से ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो सकता है और आपके हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है। और इजीली डाइजेस्ट होने की वजह से, डाइजेस्टिव होने की वजह से आपकी गट हेल्थ, देखिए गट हेल्थ का ख्याल रखना आज की तारीख में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि हमारा खान पान बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं बचा है। इसीलिए आपको ये गट हेल्थ के बारे में सोचना और उसको सपोर्टिव कुछ तो भी न्यूट्रिएंट्स लेना बेहद जरूरी है। अल्कलाइजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन ये इसका मेन रोल होने की वजह से आपके लीवर को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, आपके लीवर को हेल्थ देता है। एंड एंटी इंफ्लामेटरी जो है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वजह से सीजनल एलर्जीज जो होती है उसको भी वो कंट्रोल करता है। एलर्जीज क्यों होती है थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं तो चलेगा। एलर्जी जो होती है वो इसीलिए होती है कि आपकी पर्टिकुलरली उस सिस्टम की इम्यूनिटी कम हो गई है और आपकी वो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही है, तो हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होता है दैट इज नथिंग बट एलर्जी। फॉर एग्जाम्पल किसी को स्नीजिंग होती है, कुछ ठंडा देख लिया, कुछ ठंडा खा लिया, या सुबह सुबह फ्रिज ओपन करो आपको स्नीजिंग शुरू हो जाती है, और 1-2 नहीं 10-12 ऐसे स्नीजिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ना, वो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो बहुत डिटोरिएट हो गया है, उसमें ताकत ही नहीं बची है, तो वो ठंडा ये करने के बाद उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है कि नो 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 आई डोंट लाइक दिस, ओके, एंड दैट इज नथिंग बट एलर्जी। तो ये एलर्जीज कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, यस, ये कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम कर देता है, जिसके चलते आपके हार्ट की हेल्थ को भी ये सपोर्ट कर रहा है। ओके, अभी हमने 2 ऑर्गन्स देख लिए कि जहां पे हम ये कह सकते हैं कि लीवर एंड हार्ट, ये दोनों जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। इसमें बीटा कैरोटीन होने की वजह से हमारे आंखों के लिए जो मेन प्रोटीन लगता है, आंखें और बाल, ये दोनों के लिए जो मेन प्रोटीन लगता है जिसे बीटा कैरोटीन बोलते हैं, उसको ये बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें मिलता है। तो इन दोनों ऑर्गन्स को वो बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन देता है,
सपोर्ट करता है और मजबूत बना देता है। ओके, तो ये स्पारुलिना जो है आपके स्क्रीन पे ही दिखाई दे रहा है कि 100% प्योर स्पारुलिना, इसमें 1% भी केमिकल्स नहीं है, अल्कलाइन वाटर में कल्टीवेट किया हुआ है और नेचुरल क्लोरोफिल आपको मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्लोरोफिल के क्या मायने हैं, क्यों हरी सब्जियां खानी चाहिए। हमारे बच्चों के मतलब KG1 से देखिए आप, जी हाँ, अभी KG1 के बुक में भी है कि हरी सब्जियां खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा टेक्निकली नहीं बताया गया है, लेकिन बच्चों को वो आदत पड़नी चाहिए। इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, ये बता दिया गया है। जीके का बुक ओपन करके देखिए आप, वहीं पे नहीं 12 तक हमने किसी न किसी जगह पे ग्रीन वेजिटेबल्स का इंपॉर्टेंस देखा है। ग्रीन वेजिटेबल्स में मतलब क्लोरोफिल से भरे हुए। ये क्लोरोफिल क्या है? ये नेचुरल पिगमेंट होता है जो कि हमारी बॉडी तैयार नहीं कर सकती किसी भी तरीके से, और हमारे बॉडी में ऐसी कोई सिस्टम भी नहीं है जिसको वो एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल एब्जॉर्बेबल हमारे बॉडी में स्पाइरुलिना के थ्रू चला जाता है। ऑफ कोर्स ग्रीन वेजिटेबल्स में जो भी क्लोरोफिल है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। ये क्या करता है? न्यूट्रिशन भी देता है और डिटॉक्स भी करता है। सेशन जैसा ही शुरू हुआ मैंने आपको बताया कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हेल्दी रहने के लिए। कौन सी? डिटॉक्सिफिकेशन और न्यूट्रिशन। क्योंकि कोई भी डिसीज ये 2 रीजंस की वजह से होता है, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसीजेस रहने दो या कौन सा भी डिसीज रहने दो। इवन आपको अगर इन्फेक्शियस डिसीज भी हुआ है लाइक टाइफाइड, वायरल इन्फेक्शन एंड ऑल दैट, फ्लू वगैरह, वो भी ये 2 चीजों की वजह से होता है, अक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ये 2 चीजें अगर हम सॉल्व करें, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो अक्युमुलेट हो गए हैं हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स, उसको बाहर निकालना है, और दूसरा न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन हमें कम पड़ रहे हैं उसको फुलफिल करना है। और ये दोनों भी चीजें स्पाइरुलिना की मदद से बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, स्पाइरुलिना को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। ग्रीन ब्लड क्यों? क्योंकि जैसे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन में मौजूद, वैसे ही मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हमारे इस क्लोरोफिल में भी होते हैं, और जिसके चलते उसको नाम दिया गया है ग्रीन ब्लड। बिल्कुल इट इज एज सिमिलर टू और ब्लड, और इसी की वजह से हमारे बॉडी में हर जगह पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा पहुंचाने का काम भी स्पाइरुलिना करता है। बॉडी डिटॉक्स करता है, ऑक्सीजन को सपोर्ट करता है, मतलब और फैलाने के लिए एनर्जी बूस्ट कर देता है, स्किन ग्लो कर देता है, और आपकी एजिंग फैक्टर जो है उसको भी ये कम करने में बेहतर तरीके से काम करता है। गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है क्लोरोफिल। ओके, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और अल्कलाइन बॉडी को बहुत ज्यादा एसिडिक ना करते हुए उसको अल्कलाइन लेवल पे लाने की भी कोशिश करते रहता है। इसीलिए रोज कुछ ना कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत जरूरी है। अब ग्रीन वेजिटेबल सच में बच्चे खाते हैं क्या? बच्चों का छोड़ो, हम भी रोज ही एक तो भी ग्रीन सब्जी हम हमारे थाली में है, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम घरों में मैंने देखा है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये कम पाया जाता है। और अगर बहुत सारी हमारी चॉइसेस भी होती है, किसी को पालक नहीं पसंद आता है, किसी को मेथी पसंद नहीं आती है, किसी को शेपू बोलते हैं ना, वो भी पसंद नहीं आता है, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं हमारे। तो उससे बेटर क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी स्मेल किसी को पसंद नहीं आती, उसका टेक्सचर किसी को पसंद नहीं आता है, बट क्लोरोफिल तो बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाए ना खाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आप स्पाइरुलिना की रोज एक कैप्सूल लेना मत भूलिएगा।
क्योंकि उससे आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्ट होने की वजह से कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज आपके पास आएगा भी नहीं। अगर ऑलरेडी आप लाइफस्टाइल डिसीज से जूझ रहे हो तो डेफिनेटली आपको उससे दूर होने के लिए भी बहुत सपोर्ट मिल सकता है। ओके, अभी हमने ये सारी चीजें देख ली हैं और ये 100% प्योर स्पारुलिना जो है वो एक कैप्सूल के फॉर्म में आता है। और सबसे खास बात जो है हमारे अटामी के स्पारुलिना की वो है ओडर फ्री। इसकी एक अजीब सी स्मेल रहती है, वो लेने के बाद बाकी किसी भी मतलब कंपनी का आप ले लो, वो जब आप ये कंज्यूम करोगे एक 15-20 मिनट के बाद आपको कुछ अगर डकारें आती है ना तो वो उस ओडर की आती है। तो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं लेना कि नहीं बाबा उससे डकार आती है और अच्छा नहीं लगता वो डकार। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि ओडर फ्री अगर आपको प्लांट बेस्ड कैप्सूल्स चाहिए तो ये स्पारुलिना के ले सकते हो। ओके, ये स्पारुलिना बहुत सारे हमारे लाइफस्टाइल डिसीजेस पे भी बहुत अच्छा असर करते हैं। कैसे, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम कि कौन से लाइफस्टाइल डिसीजेस में ये अच्छे से काम कर देता है। एक्चुअली ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए भी काम में आता है। कैसे, क्योंकि ये इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी रहती है उसको प्रॉपर इम्प्रूव कर देता है। मतलब जो भी हम खा रहे हैं जब तक इंसुलिन बाहर नहीं आएगा तो हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उसका कन्वर्शन फ्रुक्टोज में नहीं होता है। और ये जो सेंसिटिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, उसको ज्यादा भी करके जरूरी नहीं है और कम करके भी जरूरत नहीं है। तो उसको प्रॉपर तरीके से अगर करना है तो ये स्पारुलिना बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उसी के साथ साथ ये ग्लूकोज के जो अमाउंट है हमारे ब्लड में उसको भी कम कर देता है। ओके, और ये जो हमारा स्पारुलिना है वो कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं ना उसको पनपने देता है, जिसके चलते हमारे गट में जो भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होते रहता है उसको प्रॉपर तरीके से करने की क्षमता स्पारुलिना में है। कितने लेवल पे काम कर रहा है जरा देखिए ना, है ना। और साथ ही में ये हमारा स्पारुलिना जो है वो कंट्रोल करता है हमारे मतलब रेगुलेट करता है हर एक चीज को। ओके, तो इस तरीके से स्पारुलिना हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट्स में। अब हेयर ग्रोथ का और स्पारुलिना का कुछ संबंध है क्या? ऑफ कोर्स है। बीटा कैरोटीन इसमें है, बहुत प्रचुर मात्रा में है। विटामिन ए है जो कि हमारे बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ही सही तरीके से काम करता है। हमारे जो बालों के नीचे जो फॉलिकल्स होते हैं ना वहां पे न्यूट्रिशन देने का काम होना बहुत जरूरी होता है और वो न्यूट्रिशन स्पारुलिना के थ्रू बहुत सही तरीके से होता है। इसमें अमीनो एसिड्स भी है जिसके चलते प्रोटीन बन रहा है, राइट। और एसेंशियल फैटी एसिड्स भी इसमें है मौजूद, जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता अगर आप इंटरनली स्पारुलिना ले रहे हो। ओके, थायराइड में भी इसका बहुत अच्छा रोल प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना थायरोसिन नाम के, वो अगर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं तो हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो सही तरीके से काम करना शुरू कर देती है। थायराइड मतलब होता क्या है? या तो थायरोक्सिन नाम का जो एक हमारा सिक्रीशन है वो या तो ज्यादा होता है या फिर कम होता है। ज्यादा होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, कम होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ये दोनों स्टेजेस में थायरोक्सिन की मात्रा लेवल को लाने के लिए हम रोज सुबह उस पेशेंट को थायराइड की टैबलेट दी जाती है। वो सिर्फ क्या कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए तो 24 घंटे के बाद फिर से लेना है आपको।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमेशा के लिए थायराइड की झंझट से, थायराइड की गोली लेने की झंझट से हम दूर हो जाए, तो डेफिनेटली आप स्पारुलिना शुरू करके देखिए। मैंने मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है, कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं, अल्टीमेट रिजल्ट्स। ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, जो कि लाइफस्टाइल डिसीजेस को सिर्फ कंट्रोल नहीं, क्योर कर रहे हैं। बट माइंड इट वेल, all the nutraceuticals which we are giving, that's not medicine. वो sustaining capacity develop करने वाले आपके soldiers हैं, मेडिसिन नहीं है। ओके, तो ये बिल्कुल भी नहीं कहना, हमारी तरफ से ये नहीं जाना चाहिए कि अरे स्पारुलिना ले लो आपका थायराइड कम हो जाएगा। नो, स्पारुलिना ले लो ताकि थायराइड के अगेंस्ट जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके लिए सपोर्टिव हो जाएगा। ये हमारा सेंटेंस आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से स्पारुलिना एक बेहतरीन न्यूट्रिशन फूड हो सकता है, हमारे लिए सुपर फूड हो सकता है, और इसको अगर हम अपनाते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट कर रहे हैं हम, हमारे जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है उसको फिट करने के लिए हमारे पास एक शील्ड आ चुकी है। ऐसे बहुत सारी चीजों के साथ ये स्पारुलिना काम करता है। अब शॉर्ट में ऐसे ही सारे न्यूट्रिशन के साथ मैं एक दूसरा प्रोडक्ट भी यहाँ पे बताने जा रही हूँ, और वो है मोरिंगा। ओके, लेट मी स्टार्ट माय सेकंड शेयरिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम हमारा दूसरा प्रोडक्ट देख रहे हैं, जो कि वो भी सुपर फूड कहलाया जाता है, और वो भी बहुत ही बेहतरीन क्लोरोफिल को कैरी करता है, और वो है हमारा मोरिंगा। जिन्होंने एकदम स्टार्ट से ये अटेंड किया है सेशन, उनको ये समझ में आ जाएगा कि इससे पहले एक बहुत अच्छी प्यारी कहानी बताई गई थी कि जहाँ पे एक बूढ़ी नानी है और वो बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत एंथुजियास्टिक है, बहुत हेल्दी है, और उसको जब पूछा गया कि आपके इसका राज क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं हर रोज इसके पत्ते खाती हूँ, चाहे वो उसका काढ़ा बना के पीती होगी या पाउडर बना के पीती होगी। ये कहानी बताई गई है, लेकिन ये कहानी नहीं है, दैट्स द फैक्ट। जिसे हम शुगरू कहते हैं, ड्रमस्टिक कहते हैं, मोरिंगा कहते हैं, सहजन कहते हैं, और मराठी में शेवगा भी कहते हैं। बहुत एक बड़ा मिथ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब हमारे ड्रमस्टिक वो खाना ही चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा जब लेते हैं तो उसका पूरा निकलता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। एंशिएंट उसमें उसको चिगरू पाया, चिगरू मतलब ये इतने तेजी से हमारे बॉडी सॉरी
हस्ताक्षरी नहीं दिखाई दे रहा है ना आपको? मैं थोड़ी सी आउट हो गई थी। या जैसे स्पारुलिना है वैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज है और ये ही सही तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम में आता है। और न्यूट्रिशन तो क्या कहने, न्यूट्रिशन जैसे मैंने स्पारुलिना के बारे में बताया वैसे ही बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज इसमें मौजूद हैं। और ये हमारा जो मोरिंगा है वो फर्टिलाइजर फ्री है कंप्लीटली और ऑर्गेनिक है, कंप्लीट ऑर्गेनिक। ओके, हाँ, इसका रेफरेंस जो है वो हमारे एंशियंट, इसमें भाव प्रकाश है, चरक संहिता है, अष्टांग हृदय है और इवन सुश्रुत संहिता में भी इसका रेफरेंस आ जाता है। और ये एक बेहतरीन दवा साबित हो चुकी है पुरातन कालों से। अभी हमने उसको इन्वेंट किया है नए तरीके से कि अरे इसके पत्तों में क्या है। एक्चुअली इसके ना हर एक मतलब पत्ते हैं, फूल है, फल है, बीज है, हर एक चीज इसकी यूज की जा सकती है, मेडिसिनल यूजेस है उसके। लेकिन सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर किसमें है तो वो पत्तों में है। आपको एक बात बताऊं, हमसे ज्यादा बकरियां इंटेलिजेंट है क्योंकि वो पत्ते ही खाती है इसकी। हम इससे पहले सिर्फ फली खाते थे, लेकिन अभी हमें भी पता चल गया है कि ये इसमें इसके पत्ते जो है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं। तो उसकी वजह से हमने उसको पाउडर ही बना दिया और कैप्सूल फॉर्म में आपके सामने रख दिया है। थैंक्स टू एटॉमी साइंटिस्ट कि उन्होंने इतने अलग अलग और इतने बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स डाल के एक न्यूट्रिटिव वैल्यू एनहांस करके हमारे सामने ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स रखे हैं। इसमें है ऑलमोस्ट 40 प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें मौजूद है। आप इमेजिन कर सकते हो कि 4 से 5 अगर एंटीऑक्सीडेंट्स आप रोज अगर खा रहे हो ना तो आपकी इम्यूनिटी बहुत सही रहती है। और यहाँ पे हमें 40 प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं और 90 प्लस फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स का मीनिंग ये होता है कि आपके बॉडी में जो भी मतलब रोग प्रतिकार शक्ति जिसे कहते हैं, फाइट आउट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको सपोर्ट करने वाले जो 90 प्लस अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, D, E के सारे विटामिन इसमें मौजूद हैं। मिनरल्स की अगर बात करूं तो इसमें भी जिंक है, कॉपर है, Fe मतलब आयरन है, उसके बाद मैग्नीशियम है, मैंगनीज है। ये सारी चीजें यहाँ पर भी है जस्ट लाइक स्पारुलिना। और ये भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। आपके ब्लड स्ट्रीम में जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं वो सारे न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर उनको फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी मात्रा कम करने के लिए ये मोरिंगा बहुत सही तरीके से काम करता है क्योंकि उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही वैसा है। एंटी इन्फ्लामेटरी है ये, जिसके चलते इन्फ्लामेशन जो भी हमारे बॉडी में पनप रहा है उसको खत्म करने की ताकत ये रखता है। आपके जॉइंट पे ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि दोनों जॉइंट्स जब ऐसे फ्रिक्शन में आते हैं ना तभी हमारा जॉइंट पेन डेवलप होता है। और वो फ्रिक्शन में ना आए उसके लिए भगवान ने उसमें ऑलरेडी श्लेष्मल कफ बोला जाता है वो डाला गया है, जिसे हम क्रीस या कार्टिलेज या ऐसे कुछ अलग अलग नाम से बात करते हैं। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में ये मोरिंगा बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही में आपकी एनर्जी को बूस्ट कर रहा है। लिपिड प्रोफाइल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करना और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाना, ये सबसे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इसमें है। और साथ ही साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ये प्रॉपर कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है। और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट का रोल भी ये प्ले करता है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कैप्सूल फॉर्म में ये आता है। 2 कैप्सूल्स लेने हैं आपको पूरे दिन में
और हमेशा के लिए अपने आप को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे आपको ये काम में आ जाएगा। ओके, और अपने आप को आप हेल्दी भी रख पाओगे। तो ये 2 ग्रीन न्यूट्रिएंट्स हमने देखे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अभी मैंने हमारे बीच में जो ये स्क्रीन थी उसको मैंने हटा दिया है। अभी आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। अगर कोई चीज आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। उससे पहले मैं एक टेस्टिमोनियल यहाँ पे